कि राजन आज 7वां दिन है, तक्षक आकर डसने वाला है, तुम्हें डर लग रहा है? जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है कि मैं मरूंगा। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है कि मैं मरूंगा, और जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है कि मैं नहीं मरूंगा। मैं मरूंगा यह जो मानते हैं, भगवान शुरदेव ने जो अंतिम बात सिखाई, त्वाम तु राजन मर्ष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि। राजन तुम मरोगे यह पशु बुद्धि है। जो यह मानते हैं वह पशु बुद्धि है, क्योंकि जो हम हैं उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, और जो हमारा है उसको बचाया नहीं जा सकता। हम कौन हैं? का अहम ब्रह्म परम धाम आगे बताते हैं। हम साक्षात भगवान के अंश हैं, और अंश अपने अंशी की यात्रा करता है, अंश कभी मिटता नहीं है। तो भागवत का यह निचोड़ निकलता है। कबीर साहब के शब्दों में कहें तो, जग जिसको मरना कहे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मृत्यु जो है वह समाप्त होना नहीं है। मृत्यु एक ऐसी यात्रा है जो हमारे प्रियतम से, जो हमारे प्रेमास्पद से, जो हमारे प्राण धन से, जो हमारे जीवन सार सर्वस्व से, जो हमें कन्हैया से, जो श्याम से मिला दे, उसी को मृत्यु कहते हैं। क्योंकि बिना मृत्यु के हम अपने प्रेमास्पद से मिल नहीं सकते। मृत्यु वह पड़ाव है, मृत्यु वह यात्रा है जो हमारे प्रेमास्पद से हमें मिलाने के लिए ले जाती है। इसलिए हमारे यहाँ मृत्यु होने पर संतों के यहाँ वैकुंठोत्सव मनाया जाता है, गोलोकोत्सव मनाया जाता है, साकेतोत्सव मनाया जाता है। मृत्यु उसी के लिए भय है जिसने भागवत नहीं सुना, और जिसने भागवत की कथा सुन ली उसकी मृत्यु परमात्मा से मिलना हो जाता है। और यह आपके जीवन की उपलब्धि है कि अब आपकी जो मृत्यु होगी वह आपके परमात्मा से मिलना होगा। यह आपने उपलब्धि पाई। और मैं तो श्री ध्रुव जी को सोशल मीडिया पर खूब देखा करता था, सुनता था, और मैं पुनः उसी बात को दोहराता हूं कि तारे तो बहुत होते हैं आकाश में, लेकिन चमक तो ध्रुव तारा की ही होती है। तो आप कथा के गगन में यूं ही ध्रुव तारा की तरह अपनी चमक बिखेरें, उत्तरोत्तर आप चमकते रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री जनकराज किशोरी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, किशोरी राधा रानी की, श्री सुखदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव से एक प्रश्न किया है। कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर माधुर्य लीलाओं की कथा आपने हमें सुनाया है, और भगवान की लीलाओं के साथ साथ यहाँ जितने भी भक्त वृंद हैं उनको कथा के साथ साथ में संत भगवान के दर्शन, तो भगवत प्राप्ति का सर्वप्रथम सीढ़ी है संत दर्शन। संत मिल गए तो भगवंत अपने आप मिल जाएंगे। आप तो वैसे ही भाग्यवान हैं कि इतने अद्भुत संतों का आपको दर्शन प्राप्त हो रहा है। परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया, भगवान यानि चा अन्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्यर्ण्यानि वीर्यस्य
श्रोतमीक्षामहे प्रभो। परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने मुझे भगवान की अनन्य लीलाओं का दर्शन कराया है, अब आप एक कृपा करिए, भगवान के किसी ऐसे भक्त के चरित्र को सुनाइए जिसको अब तक आपने नहीं कहा है, या आप ऐसे भक्त की वर्णन करिए जो भगवान को अत्यंत प्रिय हो। सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। जल्दी तो नहीं महाराज जी, जल्दी तो नहीं है। भले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत अद्भुत सुखदेव भगवान ने एक ऐसे भक्त की कथा सुनाई है जो हम जानते तो सब हैं, लेकिन उस भक्त को समझते बहुत कम लोग हैं। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी का चरित्र सबको पसंद है, सबको पता है, सबको कथा पता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण सार है मैं वो आपको निवेदन करूंगा। सुदामा एक ऐसा महान पात्र है श्रीमद् भागवत का कि जिसका नाम स्वयं सुखदेव जैसा परमहंस भी नहीं ले पाता है। भाई कैसे नाम लेते हैं जरा देखिए, हमारी आपकी क्या मजाल। सुखदेव जो भगवान के साक्षात अवतार है, वो सुखदेव भगवान भी सुदामा का नाम नहीं लेते। क्या कहते हैं कि मेरे जैसा परमहंस की भी ये मजाल नहीं कि सुदामा जैसे महात्मा का नाम ले सके। इतनी महान पात्र भागवत का नाम क्यों नहीं लिया? बोले ये जो सुदामा जी है ना, महल कितना भी सुंदर बन जाए सबको दिखाई देगा, लेकिन वो महल जिस नींव में बना है वो किसी को दिखाई देता है? अच्छा महल कितना भी सुंदर बना लो, नींव कमजोर हो तो कितने दिन चलेगा? बोले जो सुदामा है वो भागवत की नींव है। अगर सुदामा को निकाल ले भागवत से तो भागवत बिना नींव की हो जाएगी, और बिना नींव का महल कब तक चले कोई ठिकाना। क्या कहा है जरा देखिए, बड़ा अद्भुत। इतने विश्लेषण तो स्वयं सुखदेव भगवान ने श्री कृष्ण के लिए नहीं लगाए, परम ब्रह्म के लिए नहीं लगाए। क्या कहा? कृष्णस्यासीत् सखा काश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवृत्तमः विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मजितेन्द्रियः। क्या कहा? कृष्णस्यासीत् सखा काश्चित्। लोग कहते सुदामा गरीब था। लोग आइए भैया सुदामा की कुटिया है, हम बहुत गरीब हैं। साहब सुदामा गरीब था? दुनिया वालों एक चीज अवश्य याद रहना, दुनिया में सुदामा से बड़ा अमीर कोई था ही नहीं। अगर दुनिया में कोई अमीर अपने आप को कहता है तो एकमात्र सुदामा था साहब। ऐसा अमीर जिसका नाम लेने से सुखदेव जैसा महात्मा डरता है, जिसका नाम लेने से कन्हैया जैसा परम ब्रह्म डरता है। अच्छा विचार करिए, हमारे आपके किसी विधायक से परिचय हो जाए तो हमारा भौकाल टाइट है, तो मेरे विधायक जी परिचय है। लेकिन सुखदेव क्या कर, कृष्ण शासित सखा का स्थित। बोले कृष्ण जिसके सखा है, ये नहीं कहा कि कृष्ण के जो सखा। कृष्ण के सखा तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण जिसके सखा है, क्या करें? कृष्ण शासित सखा का स्थित। बोले कृष्ण जिसके सखा है भाई, कृष्ण जिसके। अब विचार करिए, परम ब्रह्म जिसका सखा हो, जो परम ब्रह्म जिसको सखा मानता हो, वो कभी गरीब हो सकता है? जगत का पति, जगतपति, पूरे ब्रह्मांड का मालिक उसका मित्र है। और लोग क्या कहते हैं, भैया मैं बहुत गरीब हूँ, सुदामा की कुटिया में आ जाओ। साहब सुदामा की आजकल सब ब्राह्मण अपनी तुलना सुदामा से, मैं भाई सुदामा जैसा गरीब ब्राह्मण है। साहब सुदामा जैसा होना
पवित्रता की इस युग में संभव है। आगे क्या कहा जरा देखिए, ब्राह्मणो ब्रह्मवृत्तमः। बोले ब्राह्मण है तो बोले ब्राह्मण तो कोई भी हो सकता, बोले नहीं, ब्राह्मण के साथ साथ सुदामा की जो वृत्ति है अर्थात जो कार्य है वो भी ब्राह्मण वाला है। इतने में नहीं रुके, फिर लगा शायद सुखदेव भगवान को थोड़ी विशेषताएं कम पड़ गई, विश्लेषण कम पड़ गया। देखिए जब हमारे यहाँ बड़े महाराज आते तो हम लोग कितने विश्लेषण, अनंत विभूषित, बहुत लंबे, तो सुखदेव जी को लगा कहीं विशेषण कम न पड़ जाए, तो क्या कहा, विरक्ति इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्म जितेंद्रिय। क्या कहा, इंद्रियों से विरक्त है। आहा साहब, दुनिया में धन से विरक्त बहुत लोग मिल जाएंगे, कपड़े से विरक्त मिल जाएंगे,